हेलो भाई, टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मार्केट वेव एनालिसिस में हूँ गणेश। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, वीकली एनालिसिस करेंगे हम, और इंट्राडे के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम नियो वेव के अकॉर्डिंग और इलियट वेव के अकॉर्डिंग भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है आने वाले दिनों में, और क्या मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से क्या बुल ट्रैप करेगा, यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा या फिर सीधा यहाँ से अब ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीकली चार्ट की बात कर ले, तो वीकली चार्ट में निफ्टी में कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। बहुत ही बढ़िया चार्ट बना हुआ है, ये कंसोलिडेशन है, 4-5 वीक का कंसोलिडेशन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और बहुत ही बढ़िया लास्ट वीक प्रायर वीक के हाई के ऊपर की क्लोजिंग भी दी है, तो बढ़िया कैंडल बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया सेटअप बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड कब चेंज होगा, थोड़े मीडियम थोड़े से टाइम की बात अगर हम बात करें कि ट्रेंड में जो थोड़ा सा जो डेंट है वो कब आएगा और करेक्शन कब गहराएगी, तो वो है 26,000 के नीचे, 25,800 के नीचे कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग, 2 डेज कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग अगर 25,800 के नीचे आएगी तो हम मानेंगे कि हाँ ये जो ट्रेंड है ऊपर में अब थोड़ा सा नीचे की साइड में और नीचे में जो है गिरा सकता है। तो मेजर ट्रेंड कब चेंज होगा, मेजर ट्रेंड तो चेंज तब होगा जब ये 24,500 के नीचे आएगा, तब मेजर ट्रेंड चेंज होगा। मतलब कि पूरा कम ये जो ट्रेंड है इस पे क्वेश्चन मार्क तब या तब आ जाएगा जब हम 24,550 के नीचे, 24,550 के नीचे जब हम 2 डेज की कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग दे देंगे, तब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर डेंट लग जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज डिप में बाई ही करना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो शॉर्ट टर्म की, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो ट्रेंड में जो डेंट आएगा वो आएगा 25,800 के नीचे। जब तक ये 25,800 के नीचे नहीं आता, जो भी डिप मिले आपको, उस डिप में आपको निफ्टी को बाई करना है। ये वीकली चार्ट बहुत ही बढ़िया सेटअप बना हुआ। डेली चार्ट की अगर मैं बात करूं, तो डेली चार्ट में भी अगर हम बात करें तो 3 कैंडल स्टिक रूल जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग अभी हमें एक भी कैंडल प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली है। तीनों कैंडल स्टिक के रूल को फॉलो करें अगर, तो यहाँ से जो लो बनाया है हमने, ये जो लो बना है 25,300 का, इससे सीधा सीधा अभी हम ऊपर चल रहे हैं और ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म का है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का भी जो ट्रेंड है वो भी बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डिप में आपको बाई करना है यहाँ पर, अगर कोई भी डिप आता है 26,000 25,900 के आसपास का, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर गलती से अगर वहां मिलता है तो आपको बिल्कुल बाई करके चलना है। अगर इंट्राडे की भी बात करें अगर हम, तो इंट्राडे में भी सेटअप जो है वो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ये जो पैटर्न है इसी तरह का पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न देखिए यहाँ पर, ये इस तरह का पैटर्न जो बना हुआ था यहाँ पर भी इंट्राडे में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है। हो सकता है थोड़ा डिप दे दें अगर हम, तो ये इस लाइन के अगर आसपास अगर हम मिलता है, अगर आपको ये जो जोन है इस जोन में अगर आपको मिलता है, तो ये बहुत ही बढ़िया जोन है। ये 25,000 26,000 और 25,930 के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है वहां पर, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं क्लोजिंग बेसिस पे। और आप इसको अगेन बाई कर सकते हैं, तो ऊपर में जो लेवल मिलेंगे आपको 26,300, 26,700, 27,000 प्लस, 27,000 प्लस प्लस के टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे। 26,700 तो आपको दिसंबर के एंड तक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल चार्ट बहुत ही बुलिश बना हुआ है, यहाँ कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है इस चार्ट में। ठीक है ना, अगर मैं वेव के अकॉर्डिंग भी बात करूं, अगर नियो वेव के अकॉर्डिंग बात करें, तो मंथली चार्ट में तो देखिए कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। मेजर ट्रेंड में आपको बता चुका हूँ कि मेजर ट्रेंड तभी चेंज होगा जब हम 25,000 इस लेवल के नीचे आएंगे। ये जो लेवल है हमारा ये है 25,300 का। ठीक है ना, इस लेवल के नीचे आएंगे तभी हमारा मेजर ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज कहीं से कहीं तक अभी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर हम थोड़े शॉर्ट टर्म की भी बात करें, तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कब चेंज होगा, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 25,800 के नीचे की क्लोजिंग अगर आती है तो हम ट्रेंड में चेंज आएगा, अदरवाइज ये ट्रेंड बिल्कुल बुलिश बना हुआ है वेव्स के अकॉर्डिंग भी। तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल इसको डिप में बाई कर सकते हैं निफ्टी को, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। जितना डिप मिल रहा है आपको उतने डिप में अगर आप बाई करें तो बहुत ही बढ़िया। 25,800 के आसपास अगर मिलता है गलती से, तो वहां बिल्कुल बाई करें। 50 पॉइंट 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में आपको 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट जितना आपकी कैपेबिलिटी हो इतना आपका टारगेट होना चाहिए ऊपर में। तो ये निफ्टी की मैंने बात करी, वेव के अकॉर्डिंग भी बात कर ली है।
ठीक है ना। ये एक्चुअल में कंप्लीट चार्ट की अगर बात करूँ नियो वेव के अकॉर्डिंग, तो ये सी कंप्लीट यहाँ हो गया और डी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और यहाँ से अभी हम ऊपर की साइड में चल रहे हैं। ठीक है ना। अभी मैं स्टिल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर कि अगर ये यहाँ से ऊपर से नीचे आ जाता है तो फिर हम देखेंगे, अदरवाइज अभी तो ट्रेंड जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो बिल्कुल अपसाइड बना हुआ है, हमें भी प्राइस के साथ ही चलना है। तो ऊपर में अभी आपको सीधा सीधा प्राइस के साथ ही चलना है यहाँ पर। बस डीप में आपको लेवल का ध्यान रखना है, मेजर लेवल जो है, सबसे बड़ा जो लेवल है वो सबसे बड़ा लेवल है यहाँ पर 25,300 के नीचे का। ठीक है ना, उस मेजर लेवल को ध्यान रखना है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट अब। और ऊपर में डीप में अगर 25,800 के आसपास जब कभी भी मिलता है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के बाई करना है। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा यहाँ पर, कि बैंक निफ्टी में क्या समझ में आ रहा है हमें। बैंक निफ्टी में भी देखिए ट्रेंड इंटेक्ट है, लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है यहाँ पर, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ट्रेंड इंटेक्ट है। हालांकि इसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये जो चार्ट है ये नेगेटिव जरूर हुआ है, शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग दी है। इसका अगर फॉलोअप आता है, अगर इसके नीचे अगर प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग अगर हमें मिलती है तो थोड़ी सी करेक्शन गहरा सकती है। उस केस में करेक्शन में कहाँ पर मिल सकता है ये 58,250 के आसपास, 58,250 से लेकर जो जोन में बना रहा हूँ आपके लिए, ये जोन बेस्ट बाई जोन है इसके लिए। ये 57,900, ये जो जोन है, इस जोन में अगर गलती से भी अगर आपको मिल जाता है तो बैंक निफ्टी को आपको बाई करके चलना है। मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब कि वीकली एनालिसिस है तो 2-3 दिन 4 दिन में अगर इस तरह से, बट फॉलोअप जरूरी है, इस कैंडल का फॉलोअप जरूरी है। अगर इस कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है और इसके हाई को, इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करता है अगर मंडे को, तो आप ये समझिए कि करेक्शन थोड़ी गहरा सकती है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अभी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की भी मैं बात करता हूँ तो उस केस में फिर निफ्टी की बैंक निफ्टी की करेक्शन थोड़ी सी गहरा सकती है, उसमें थोड़ा सा हम नीचे आ सकते हैं। तो वो जो जोन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस जोन में हम आ सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें यहाँ पर, अगर थोड़ा सा वीकली एनालिसिस की बात करें तो वीकली में तो देखिए बुलिश कैंडल बनी हुई है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। वीकली एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो ये 58,600, 58,600 से 58,500, ये एक ऐसा जोन है, यहाँ अगर मिलता है आपको 58,600 और 58,500, इस जोन में मिलता है तो आप 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें डेली बेसिस पे और इसको लॉन्ग करें। अगेन आपको 59,000 प्लस के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, 59,500, 59,800 और 60, अल्टीमेटली आपको 60,000 प्लस के टारगेट यहाँ पर निफ्टी में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर अब मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म की भी बात करूँ, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की, तो देखिए अगेन यहाँ पर ये जो पैटर्न जो बना हुआ है ये मुझे लगता है, इस तरह के जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, इस तरह की जब भी करेक्शन होती है ना, देखिए इस तरह की जब कोई करेक्शन होती है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। ठीक है ना। तो करेक्शन का गिरने का जो जो होता है, जो निफ्टी का जो गिरने का जो होता है पैटर्न, जो बैंक निफ्टी या निफ्टी का पैटर्न, वो इस तरह से कभी नहीं होता। ठीक है ना, जब भी गिरना होता है तो उसे फास्ट गिरना होता है। तो यहाँ अगर डिप में अगर मिलता है आपको तो बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर अगर इंट्राडे की शॉर्ट टर्म, बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 58,500 और 58,550 और 58,450, इस जोन में अगर मिल जाता है आपको इंट्राडे में तो आप बिल्कुल 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और अगेन इसको बाई करें। अगेन आपको ऊपर में टारगेट बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेंगे। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका 1:3, 1:5, 1:7 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में आपको काम करना है। ठीक है ना। अब जितना आपको इसके पास मिले उतना आपको इसके पास में बाई करना है। और ऊपर में टारगेट मैंने, आप अल्टीमेटली टारगेट मुझे 60,000 प्लस के दिखते हैं निफ्टी में, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी, सॉरी, बैंक निफ्टी में 60,000 प्लस के टारगेट दिखते हैं। तो इसमें भी मुझे कहीं से कहीं तक अभी कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी जो भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको डिप्स में बाई करना है। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म का भी मैं बता चुका हूँ आपको, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जब चार्ट में इसके नीचे आएगा तो ही चार्ट में चेंजेस आएंगे, अदरवाइज कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। नियो वेव के अकॉर्डिंग बात करें तो नियो वेव में तो मेजर ट्रेंड जो चेंज होगा निफ्टी का, वो थोड़ा सा नीचे है, वो 57,150 के पास में है। तो जब तक इसके नीचे कोई 2 डेज की क्लोजिंग नहीं आ जाती है,
कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आ जाती है, तब तक तो कोई मेजर मेजर ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर 58,500 के आसपास अगर आपको मिलता है गलती से, तो आपको बिल्कुल बाई करना है, इसको डरना नहीं है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस ऑलवेज आपका होना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है आपको, स्टॉप लॉस ऑलवेज होना चाहिए, ठीक है ना। स्टॉप लॉस के साथ में काम करें। तो ये मेरा एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अभी आपको सेल ऑन राइज मार्केट करना चाहिए। अभी टोटल जो मार्केट है, वो निफ्टी हो चाहे इंडाइसेस हो, बैंक निफ्टी हो, उन दोनों में आपको बाय ऑन डिप ही करना है, ठीक है ना। तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आज के वीडियो में तो मैं इतना ही। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पावर ऑफ मार्केट वेव एनालिसिस। इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। इस पे मैं अपडेट करता रहता हूँ मार्केट के बारे में, बहुत सी चीजें हैं जो अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी मार्केट के बारे में, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इंट्राडे में क्या चल रहा है, इंट्राडे में कौन सा लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को की अपडेट आपको इस चैनल पे जरूर मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जहां से आपको आपको लगे कि हाँ, पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ यार, यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जब भी पढ़ेंगे, आपको जब भी जो जो भी चीजें यहाँ पर अपडेट मिलेंगी, वो आपको मार्केट से रिलेटेड ही मिलेंगी और यूजफुल कंटेंट ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि इस तरह से ये है वो है, कुछ भी नहीं। अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली ज्वाइन करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको, तो आप शेयर करें, आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।